स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स डिस्कस करा था, उसके 3 केसेस डिस्कस करे थे। फर्स्ट केस में आपके पास क्या आ रहा था कि आपके पास क्या हो, इंटेग्रल गिवन होता था इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। ठीक है, तो आपकी अपर लिमिट क्या हो रही थी इनफाइनाइट। क्लियर। सेकंड केस में आपके पास लोअर लिमिट इनफाइनाइट आ रही होती थी और थर्ड केस में दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट आ रही होती थी। तो ये केसेस हमने डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते थे, इंटीग्रेशन को सोल्व करते थे। अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो आपका जो इंटेग्रल है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर उसकी फाइनाइट लिमिट नहीं आती थी तो वो क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है, बट जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है वो हम हमेशा सोल्व नहीं कर पाते। तो हमारे पास उनको चेक करने के लिए कि वो कन्वर्ज हैं या डाइवर्ज हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। ठीक है, तो वो अब हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। बट उस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ सपोज करके चल रहे हैं। तो देखिए हमने क्या सपोज करा है यहाँ पे, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी व्हेन द इंटेग्रल कीप्स द सेम साइन positive or negative in closed interval a to t greater than equal to a. We may suppose that f is non-negative there. Because of negative, it can be replaced by minus f for testing the convergence. The case f is equal to 0 being a trivial case, therefore there is no loss of generality when we suppose that f is positive throughout. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि f आपका क्या होगा, पॉजिटिव फंक्शन लेके चल रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल में a to t में। क्लियर। हमने यहाँ पे एक पोजीशन ली है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल a to t में। अगर आपका फंक्शन f क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ के साथ। अगर f आपका नेगेटिव है तो माइनस एफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ हम कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। अगर आपका f इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो आपका ट्रिवियल केस बन जाएगा, क्योंकि f इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या होता है, उस पर आपका इंटेग्रल क्या कर जाएगा, फाइनेट वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, इंटेग्रल की फाइनेट वैल्यू आ गई तो वो आपका इंटेग्रल क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सपोज करा है कि आपका जो f है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर कहीं पे नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ पे हम f को रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ के साथ। डन। तो अब देखिए आर्टिकल नंबर 4 स्टेटमेंट देखिए क्या है, ए नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी ऑफ इंटीग्रेशन a to infinity f(x) dx in closed interval a to t is that there exists a positive number m independent of t such that integration a to t f(x) dx less than m for every t greater than equal to a। ठीक है, तो यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर आपके पास जो इंटेग्रल है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट इन्फिनिटी पे, तो वो क्या होगा, आपके पास जो इंटेग्रल आएगा वो क्या करेगा, लेस देन m हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक m एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m जो t से इंडिपेंडेंट होगा और आपका जो इंटेग्रल है वो क्या होगा, लेस देन m आएगा। डन। और इसका कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा, सफिशिएंट कंडीशन क्या बनेगी कि अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन a to t f(x) dx लेस देन m आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा एट इन्फिनिटी के ऊपर। डन। तो फर्स्ट केस तो आपका सिंपल ही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रूफ वो छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम समझते हैं अभी, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन a to infinity f(x) dx अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब क्या है, उसकी इंटीग्रल की फाइनेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, फाइनेट वैल्यू आ रही है, जो भी फाइनेट वैल्यू होगी उससे हम क्या ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, जिसको हम m सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अगर कोई फाइनेट वैल्यू आ रही है a, तो a से हम बड़ा ले लेते हैं कोई भी m। ठीक है, तो हमारे पास उस इंटीग्रल की एक क्या मिल गया, एक m मिल जाएगा, जिससे आपके पास जो इंटीग्रल है a to t f(x) dx वो क्या आ जाएगा, आपका लेस देन m आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर।
ऐसे ही अगर हम सेकंड क्या करें, कन्वर्स पार्ट लेके चलें, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्स पार्ट को थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहा है ये कन्वर्स पार्ट में, कि अगर आपके पास ये चीज़ है इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एम आ रहा है, ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। कैसे होगी, जैसे कि आपके पास हम यहाँ पे सपोज क्या करके चल रहे हैं कि आपका एफ जो है पॉजिटिव रहेगा थ्रू आउट, ठीक है, एफ आपका पॉजिटिव है, तो आपके पास जो ये इंटेग्रल आएगा इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। कैसे होगा, जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो ये इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपका एफ एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स आपका पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप ए टू टी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, टी आप लिमिट्स को बढ़ाते जाओगे तो आपके पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी, बड़ी आती जाएगी, ठीक है। उस तरीके से जैसे जैसे आप टी बढ़ा रहे हो आपके इंटेग्रल की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो ये आपका जो इंटेग्रल है वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, लेस देन एम आ रही है, मतलब वो बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, बाउंडेड हो रहा है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो उसका मतलब क्या कर जाएगा, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, तो मतलब क्या है, वो किसी ना किसी वैल्यू को टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है प्रूफ में, सिंस एफ इज पॉजिटिव इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू टी, इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज टी इंक्रीजेस, ठीक है। मैंने अभी ये आपको बताया, मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूँ ये कैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे इंटेग्रल ले लेता हूँ जिसपे ए टू टी, ठीक है, ए को हम फिक्स कर देते हैं, फिर से ले लेते हैं हम ए को, हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ए आपकी फिक्स्ड वैल्यू, 2 ये आपका वेरी कर रहा है, ठीक है, तो 1 टू टी, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिया, फंक्शन ओनली 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिए, 2x भी ले सकते हो, 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 से t जा रहा है और t आपका ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें आपके पास 2x क्या है, पॉजिटिव फंक्शन हो गया, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x²/2 और साथ में लिमिट्स आएंगी 1 टू t, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t² - 1 ये बन गया आपका, ठीक है। अब t जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो t² - 1 की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, क्लियर। तो ऐसे ही आपके पास इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या कर रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे आप t को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर विल टेंड टू फाइनाइट लिमिट इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव, अगर ये बाउंडेड अबव है तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर जाएगा, मतलब अप्रोच कर जाएगा। दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m independent of t such that integration a to t f(x) dx less than m for all t greater than equal to a। ये कैसे आया कि अब अगर ये किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर गया, ठीक है, फाइनाइट लिमिट को टेंड कर गया, तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये किसी ना किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा है b को, तो हम b से ग्रेटर एक वैल्यू ले लेते हैं m, ठीक है, तो b आपका क्या है, लेस देन m है, तो मतलब क्या होगा, जो आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आई थी वो क्या आ रही है, b आ रही है ना, तो a टू t f(x) dx वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू m हो गया, डन। और m क्या है, आपकी कोई वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और वो t से इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ डिस्कस कर लिया हमने। अब रिमार्क देखिए क्या है, इफ़ सच ए नंबर m डज नॉट एग्जिस्ट then the monotonic function integration a to t f(x) dx is unbounded above and thus approaches to infinity as t approaches to infinity. That implies integration a to infinity f(x) dx diverges to infinity। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा ना कि ये जो इंटेग्रल है आपका क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, वो अगर बाउंडेड हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक m एग्जिस्ट कर रहा है, डन। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हमें m नहीं मिलता, ऐसा कोई भी m नहीं मिल रहा जिस पे आपका इंटेग्रल क्या हो, लेस देन m आ रहा हो, क्लियर। अगर ऐसा m नहीं मिलता तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर जाएगा जैसे जैसे आपका t क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्लियर। तो ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मतलब ये इंटेग्रल क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा एट इन्फिनिटी, क्लियर।
नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 5, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ़ एफ एंड फाई आर बोथ पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी एंड बोथ आर इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल ए टू टी, इंटीग्रेबल है ये और टी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। देन फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, इफ़ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स एंड इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाइव एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, देन इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए अब पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको दो फंक्शन गिवन है एफ ओ और फाई। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, एफ एक्स क्या आ रहा है, फाई एक्स से लेस आ रहा है। ठीक है, अगर ये फाई एक्स का जो इंटेग्रल है इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स वो कन्वर्ज कर रहा है एट इन्फिनिटी पे, तो ये इंटेग्रल भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बना प्रूफ में, एफ एंड फाई आर बोथ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, ये बाउंडेड और इंटीग्रेबल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, बाउंडेड हो जाएंगे। क्लियर, बिकॉज एफ एंड फाई आर बोथ पॉजिटिव विद एफ एक्स लेस देन इक्वल टू फाई एक्स। क्लियर, ये आपके बाउंडेड कैसे हुए, आपके एफ और फाई हम जैसे कि स्टार्टिंग से ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव है थ्रू आउट, यहाँ पे गिवन भी है बोथ पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एफ एक्स आपका फाई एक्स से लेस आ रहा है। डन, तो अब जो आपके पास इंटेग्रल होगा, एफ एक्स आपका फाई एक्स से लेस है तो हम बोथ साइड इंटेग्रल लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू टी फाई एक्स डी एक्स होगा। और ये जो इंटेग्रल है आपका फाई एक्स वाला, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एट इन्फिनिटी पे। तो अभी हमने डिस्कस करी थी थ्योरम, ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये इंटेग्रल क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो मतलब हमें एक एम मिलेगा सच दैट इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स वो क्या होगा, लेस देन एम हो जाएगा। क्लियर, अब ये आपका लेस देन एम आ गया और ये आपका क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, इससे लेस आ रहा था। ये देखिए इससे लेस आ रहा है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू टी फाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इससे लेस आ रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, एम से लेस आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, लेस देन एम हो जाएगी। डन, तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स अगर लेस देन एम आ रहा है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट इंप्लाइज दिस इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। डन, सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, इफ़ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाई एक्स एंड इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट एट इन्फिनिटी, देन इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज आल्सो डाइवर्जेंट एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस कर दिया, यहाँ पे एफ एक्स क्या आ रहा है, फाई एक्स से ग्रेटर आ रहा है और ये इंटेग्रल जो है डाइवर्ज कर रहा है, तो ये भी आपका क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। देन इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हमें गिवन है एफ एक्स आपका क्या है, फाई एक्स से ग्रेटर है, तो बोथ साइड हमने इंटेग्रल लगाया, इंटीग्रेशन ए टू टी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू टी फाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये हमें क्या गिवन है, डाइवर्जेंट गिवन है, मतलब ये क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, अनबाउंडेड है तो मतलब ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये वैल्यू इन्फिनिटी से भी ग्रेटर आ रही है तो मतलब ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब ये भी क्या आ रही है, अनबाउंडेड आ रही है। ठीक है, तो ये इंटेग्रल भी आपका क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, दैट इम्प्लाइज दिस इंटेग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट एट इन्फिनिटी।